कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 24 तारीख तक का टाइम दिया है, ये कह के कि आप शावेज का करंट स्टेटस लेके 24 को प्रेजेंट करिए और अमन भाई को एडवांस प्रोटेक्शन दे दिए 24 को। ये एडवांस प्रोटेक्शन मिला है, इससे पूरे ओखला वासियों को बहुत बहुत खुशी है। इसमें जो दिल्ली पुलिस का रवैया है वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है। ये अमानत भाई जो बात फैक्ट है, ये सदी के महानायक है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है पिछले 2 दिनों से ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान बहुत ज्यादा परेशान थे। वो तो परेशान थे ही, जो उनके चाहने वाले हैं पूरे ओखला वाले, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे। उनको ये टेंशन थी कि आखिर अमातुल्लाह खान का क्या होगा। अब चूंकि दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत आ गई है तो ओखला वाले डरे हुए थे कि ऐसा तो नहीं है कि अमातुल्लाह खान को काफी दिनों के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ओखला का काम कैसे होगा, क्या अमातुल्लाह खान बहुत ज्यादा परेशान किए जाएंगे। चूंकि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की हुकूमत नहीं है तो ऐसे में लोगों का टेंशन में आना लाजमी था। लेकिन ताजा खबर यह है कि अमातुल्लाह खान को बेल मिल गई है। जी हाँ, उन्हें बेल मिल गई है। अब वो आजादी से ओखला में घूम सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं। बेल किस कंडीशन पे मिली है, क्या कुछ है इसमें, ये जानकारी के लिए हमारे साथ अशकार हाशमी साहब हैं, जो विधायक प्रतिनिधि हैं, मतलब उनके बहुत ही खास आदमी हैं। अशकार भाई, जो खबर आई है अमातुल्लाह खान के ताल्लुक से, मुझे टेक्निकली बताइए वो क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अमानत भाई को जो है इंटरिम बेल मिली है। इसको बेल नहीं कहेंगे, एडवांस प्रोटेक्शन कहेंगे बेसिकली, कि एडवांस प्रोटेक्शन मिला है। इससे पूरे ओखला वासियों को बहुत बहुत खुशी है और हम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो वक्त की नजाकत को समझते हुए उन्होंने एडवांस प्रोटेक्शन दिया उनको, और हम सब उसके सब खुशी मना रहे हैं उसका। जो सिचुएशन है, अमानत भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ऐसा हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो इस तरह की कोई बात नहीं। एक जो है जो बासु साहब का गाइडलाइन है, उन्हीं के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि भाई आप यहाँ आए हो तो लोकल पुलिस के लेके आओ उसको अरेस्ट करने के लिए। आप कौन हो, कहाँ हो, वो तो हम जानते नहीं है। जब तक आप लोकल पुलिस को लेके नहीं आओगे तब तक हम अरेस्ट नहीं करने देंगे। इसी बीच वो बंदा चला गया। वो बंदा कह रहा था कि मेरा ऑलरेडी बेल हो चुका है, 2018 का केस है, अभी तक विदाउट बेल तो कोई आदमी रहेगा नहीं। तो वो कह रहा था कि हमारा बेल हो चुका था, लेकिन पुलिस उस बात को समझने को तैयार नहीं थी और आज तक पुलिस वो बात अपने आप को प्रूफ कर नहीं पाई कि उस पर पीओ था या नहीं था। अशकार, आप मुझे ये बताइए, ओखला के जो लोग जो अमातुल्लाह खान से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया है वो भी, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है वो भी, बहुत ज्यादा लोग टेंशन में थे। मैं फेसबुक पे देख रहा था। ओखला के लोगों को अब क्या बताएंगे आप कि क्या अमातुल्लाह खान को लेकर फिलहाल किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं अमानत भाई के बारे में बताऊं, ये अमानत भाई जो बात फैक्ट है, ये सदी के महानायक है। लोगों ने या मीडिया ने इस तरह से हाइप किया, मैं रात में यूट्यूब पे देख रहा था, सारी मीडिया इस तरह से उनको मुजरिम ठहरा रही थी, इतना क्रिमिनल ठहरा रही थी। यार वो इंसान है जो आपके बिजली, पानी, सड़क, सीवर के लिए 24 घंटा आपके लिए खड़ा रहता है। आप कोरोना के दिन में देखो, कम से कम 10,000 लोगों को, बिहार के मजदूरों को, हर जहां बाहर के लोग थे उनको मजदूरों को खाना पहुंचाया। यार उन्होंने करीब 40,000 लोगों का अपोलो जैसे स्कॉट जैसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया। वो सदी का महानायक है यार। कुछ किसी को मैं बताऊं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव मैंने जो पूछा वही बताइए आप। मैंने पूछा आपसे कि ओखला के जो लोग उनको लेकर चिंतित थे कि क्या होगा अमानत भाई का, तो उनको कब तक चिंता में नहीं रहने की जरूरत है, वो आप क्या समझे, क्या अमानत भाई सेफ हो गए हैं, अरेस्टिंग नहीं होगी, ये मुझे समझाइए आप। देखिए, अभी तो क्या है ना कि अभी चिंता में रहने की तो बात है। ऐसा तो नहीं कि जब तक 24 तारीख तक वो प्रूफ नहीं हो जाता कि हाँ इन्होंने कोई गलती नहीं की या कुछ ऐसा नहीं किया। ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। पुलिस कह रही है कि उन्होंने बहुत सारी गलती की, बहुत सारी उस पे दफाएं लाद दी। तो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या होना है। तो 24 तारीख तक सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो दुआ करें कि भाई जो भी हो अमानत भाई के फेवर में हो और अमानत भाई को बेल मिल जाए। अच्छा अशकार भाई, एक आखिरी सवाल। बहुत सारे लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे, फेसबुक पे मैंने देखा, जिन लोगों ने उनको वोट नहीं भी किया है, जो विरोधी पार्टी के थे, वो भी उनके लिए चिंतित थे। उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे। हर लोगों की दुआ अमानत भाई के साथ है। बहुत कम लोग हैं जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं या अपोजिशन में है, वो हो सकता है कि वो उनके खिलाफ हो, लेकिन
दुनिया मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोगों की दुआएं अमानत भाई के साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको राहत मिलेगी, मैं श्योर हूँ। तो फिरोज भाई से बात करने में मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि चीजों का जवाब टेक्निकली बहुत सही देते हैं, समझाते हैं। मैंने आपको इलेक्शन से पहले जब इनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था हमें कहाँ कहाँ से कितना वोट मिल सकता है, तब भी उन्होंने कहा था कि जीत अमातुल्ला खान की जरूर होगी। फिरोज भाई, मुझे एक चीज बताइए, आज जो ऑर्डर आया कोर्ट का, हम आम जबान में अगर समझना चाहें, जो हमारे व्यूअर है जो हमें देख रहे हैं, उनको हम क्या समझाएं कि अमानत साहब को किस कंडीशन पे ये एडवांस प्रोटेक्शन मिली है? क्या उन्हें थाना जाना होगा? क्या 24 तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी? क्या कुछ होगा? प्लीज शॉर्ट में जरा हमें समझाइए। देखिए ऐसा है कि इसमें जो दिल्ली पुलिस का रवैया है वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है। जैसे आपको ध्यान होगा कि बच्चे जब होमवर्क करके नहीं आते तो टीचर से तरह तरह का बहाना बनाते हैं, इसी तरीके से आज कोर्ट में हुआ। कोर्ट ने इनसे पूछा कि अगर अमानतुल्लाह खान ने आपसे बदतमीजी करी तो आपके पास सीसीटीवी है? तो कहना जी बहुत सारे सीसीटीवी हैं। कहने लाओ दिखाओ। कहने जी लाइट चली गई थी। उसके बाद कहने लगे आपने वीडियो तो बनाई होगी? कहने जी हम तो पिटे थे, हम वीडियो कहाँ से बनाते हैं। आप भी देखिए पुलिस को कवर करते हैं, आपको भी पता है कि उनका कोई ना कोई एक कैमरामैन रहता है, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, लेकिन दोनों ही चीजें पेश कर पाने में असफल रहे। और जो शावेज वाला मामला है, दिल्ली पुलिस अपने आप को देश की सबसे स्मार्ट पुलिस कहती है। 4-5 दिन में क्या वही नहीं बताता है कि शावेज का करंट स्टेटस क्या है? अमानत भाई टेक्निकली इन सब मामलों में बड़े साउंड रहते हैं। वो वहां तभी गए जब उनको पता था कि उसकी ऑलरेडी जमानत हो गई है। प्लस वहां पे जो क्राइम ब्रांच की टीम आई थी वो सादी वर्दी में आई थी, उनके पास यहाँ से लोकल पुलिस कोई नहीं थी। तो डीके बासु की गाइडलाइंस है कि अगर आप किसी इलाके में जा रहे हैं तो वहां के लोकल एसएचओ को इन्फॉर्म करके तब आप जाएंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया था। तो यही सब वजह थी जो ये कोर्ट में दिल्ली पुलिस साबित नहीं कर पाई अपने आप को और उनसे टाइम मांगा। तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 24 तारीख तक का टाइम दिया है, ये कह के कि आप शावेज का करंट स्टेटस लेके 24 को प्रेजेंट करिए और अमन भाई को एडवांस प्रोटेक्शन दे दिए 24 को। तो यानी कि 24 तक अमानत साहब जहां चाहें ओखले में इधर उधर वो घूम सकते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। और इस पे भी दिल्ली पुलिस ने ये कहा, मांग की थी कोर्ट से कि इनको जामिया नगर में एंट्री ना मिले, लेकिन कोर्ट ने इनकी मांग को जो है खारिज कर दिया था, ये कह के कि वो लोकल एमएलए हैं और अपने एरिया में कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ है ऑर्डर में कि लोकल थाने में जाना होगा, एंट्री करानी होगी या वहां मौजूदगी दिखानी होगी? नहीं, ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने जो है अपने केस को मजबूत बनाने के लिए आज का नोटिस सर्व किया था कि आप जो है थाने में आए और आगे आपसे पूछताछ होगी। तो वो कोर्ट ने कहा आप चले जाएं 5 बजे और जाके जो है थाने में पेश हो जाएं और जो भी पूछताछ कर रही है पुलिस वो करें। और साथ ही साथ पुलिस को भी हिदायत दी है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और सीसीटीवी की निगरानी में ही सारी पूछताछ होगी। चलो, मैंने पहली बार ऐसा देखा, बल्कि होता भी है ये कि जो लोग उनके कट्टर विरोधी हैं उनको भी मैंने फेसबुक पे देखा कि उनके समर्थन में अपनी पोस्ट लिख रहे थे। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि मैं अमानत भाई के साथ बहुत पुराने समय से हूँ और उनका ऑफिस देखता रहा हूँ। तो ऑफिस देखते हुए मैंने ये महसूस किया, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का हो या किसी अदर पार्टी का हो, अगर उनके पास हेल्प के लिए आ गया और अमानत भाई के बस में है वो काम, तो उन्होंने किया है। और सिर्फ यही एक वजह है कि उनके विरोधी भी उनके लिए दुआ कर रहे थे। जो लोग अमातुल्लाह खान को लेकर चिंतित थे कि अब उनका क्या होगा और उनके साथ अगर कुछ बुरा हो गया तो ओखला का क्या होगा, उनके लिए खुशी की खबर है कि वो फिलहाल एडवांस प्रोटेक्शन पे हैं और 24 तक आराम से वो घूम सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, रह सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी। बहुत से लोग टेंशन में थे कि पता नहीं अब इनको कहाँ भागना पड़ेगा, कहाँ जाना होगा, कहाँ छुपेंगे, क्या करेंगे, अगर इनकी अरेस्टिंग होगी तो क्या हो जाएगा, कहीं इनकी हालत आजम खान जैसी तो नहीं हो जाएगी, कहीं इनकी हालत किसी और मुस्लिम नेता की तरह तो नहीं हो जाएगी। ये लोग बहुत परेशान थे। जो लोग उनके साथ हमेशा रहते हैं वो तो परेशान थे ही, जो उनके विरोधी हैं वो भी परेशान थे। तो फिलहाल उन सब लोगों के लिए ये खुशी की खबर है कि अमानत साहब ओखला में मौजूद हैं और 24 तक तो कम से कम रहेंगे ही।